नागरिक बाय वोटर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। थंबनेल पर यह शब्द पढ़कर आप में से कई लोग हैरान हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसे इस देश में कुछ खास व्यवस्थाओं के लिए वक्फ बाय यूजर होता है, ठीक उसी तरह आजकल देश के एक बड़े हिस्से में नागरिक बाय वोटर का एक खतरनाक खेल चल रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सीमाओं से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बंगाल से वापस बांग्लादेश भाग रहे कुछ लोगों से जब पूछा गया तो उनका सीधा कहना था, साहब हम बांग्लादेशी हैं, हमारे पास वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पिछले 5-10 साल से बंगाल में आराम से रह रहे थे, लेकिन अब सरकार सख्त हुई है तो लोग कह रहे हैं भागो, जल्दी भागो, इसलिए हम वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि मैं नागरिक बाय वोटर क्यों कह रहा था। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां लोग वहां के पक्के नागरिक होते हुए भी वोट डालने का अधिकार तुरंत नहीं पाते, लेकिन हमारे प्यारे भारत की महान व्यवस्था देखिए। यहां आप भारत के नागरिक हो या ना हो, कुछ राजनीतिक कृपा से आप वोटर पहले ही बन जाते हैं, और इतिहास गवाह है, सोनिया गांधी जी भी कभी इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, जैसे इस देश से भ्रष्टाचार कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, चाहे खुद भगवान आकर ही आदेश क्यों ना दे दे, ठीक वैसे ही कुछ लोग और कुछ राजनीतिक दल अपनी फजीयत करवाना नहीं छोड़ते। आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी ना कि जब एक को मार पड़ती है तो वो रोने के बजाय कहता है, हिम्मत है तो उसको भी मार के दिखा। आज हमारा विपक्ष कुछ मुद्दों पर इसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नीति पर काम कर रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार यानी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो करारा फैसला सुनाया है, उसके बाद याचिकाकर्ताओं को लग रहा है कि उनकी भारी फजीयत हो गई है। अब लोग क्या कहेंगे, थू से बचने के लिए उन्होंने नया पैदरा निकाला है। कह रहे हैं कि हम दूसरों को भी इसमें शामिल करेंगे। अब दलील दी जा रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पूरे 124 पन्नों के जजमेंट को बारीकी से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि आगे बढ़ने के लिए इसमें क्या लूप होल मिलता है। यह तो सच है भाइयों कि इस फैसले से कई लोग गहरे सदमे में हैं और कुछ का तो न्यायपालिका पर भरोसा अकॉर्डिंग टू सुविधा बदलता रहता है। अब वो कह रहे हैं कि यह फैसला तो मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैं तो कोर्ट में फैसला सुनने गया ही नहीं, लो कर लो बात। अरे भाई, जब आपको नतीजा पहले से ही पता था तो देश की सबसे बड़ी अदालत का कीमती समय बर्बाद करने याचिका लेकर गए क्यों थे? चलिए अब आपको तसल्ली से बताते हैं कि आखिर 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही एसआईआर की प्रक्रिया पर एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आपको याद होगा, जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी तो विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई थी। वे तुरंत दौड़ते भागते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। याचिकाएं डाली गई कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए, नहीं तो लाखों मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। यहां तक कि कोर्ट में यह अजीबोगरीब दलील भी दी गई कि चुनाव आयोग को यह जांचने का अधिकार ही नहीं है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐसी याचिका लगाई थी और खुद काला कोट पहनकर अदालत में बहस करने पहुंच गई थी। तब विपक्ष ने तुरंत रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने तब भी साफ कह दिया था कि चुनाव आयोग को यह जांचने का पूरा अधिकार है कि वोटर लिस्ट में मौजूद नाम सही है या फर्जी। कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच का विस्तृत फैसला आ गया है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम फैसला करने वाला अथॉरिटी नहीं है, यानी सिर्फ एसआईआर के दौरान नाम कटने के आधार पर किसी को सीधे गैर नागरिक घोषित नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की भूमिका सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करने और उसकी समीक्षा करने तक सीमित है। नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय और ट्रिब्यूनल का काम है, चुनाव आयोग का नहीं। अब ईमानदारी से सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की यह बात बिल्कुल व्यवहारिक और सही है, और वैसे भी चुनाव आयोग घर घर जाकर किसी का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट तो मांग नहीं रहा था। वह तो सिर्फ इतना देख रहा था कि कौन से ऐसे नए वोटर्स हैं जो अचानक संदिग्ध तरीके से लिस्ट में आ गए।
कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर सालों पहले दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन पुरानी जगह भी उनका नाम चल रहा है। आज देश में ऐसे लाखों मामले हैं जहां लोग एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका नाम दोनों या तीनों जगहों की वोटर लिस्ट में एक्टिव रहता है। इनमें कई रसूखदार भी शामिल हैं। अब अगर डिजिटल युग में चुनाव आयोग तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे फर्जी या डबल नामों को लास्ट के लिस्ट से काट रहा है, तो इसमें है तबाह मचाने की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने लोकतंत्र के मूल मंत्र को दोहराते हुए साफ कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है और मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। यानी जो काम चुनाव आयोग कर रहा था वो उसका कर्तव्य था, कोई गुनाह नहीं। अब मेरी समझ से तो यह बिल्कुल परे है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेहद स्पष्ट फैसले के बाद भी विपक्ष इसमें क्या ढूंढ रहा है। क्या देश की शीर्ष अदालत सिर्फ इसलिए रह गई है कि एक ही राजनीतिक एजेंडे पर बार बार अपील पर अपील सुनती रहे? अदालतों के पास करोड़ों केस पेंडिंग है, उन्हें और भी जरूरी काम है। जब एक मुद्दा कानूनी तौर पर खत्म हो गया तो उसे स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी ऊर्जा को देश की किसी रचनात्मक काम में लगाइए। माना कि आपने जो सोचा था वो परिणाम आपको कोर्ट से नहीं मिला, तो क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, उन्हें नहीं मिला, तो क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? वो सरकार चला रहे हैं, विपक्ष अपना काम कर रहा है। सिर्फ राजनीतिक ईर्ष्या, द्वेष और जलन की वजह से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा और अदालतों का कीमती समय बर्बाद करना कहां की समझदारी है? जो इस देश का वास्तविक और सच्चा वोटर है उसे इस चेकिंग से कोई शिकायत नहीं थी। बिहार चुनाव के दौरान भी कहीं से यह खबर नहीं आई कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम जानबूझकर काटा गया हो। हाँ, प्रशासनिक कारणों से किसी का पोलिंग बूथ बदला हो तो अलग बात है, लेकिन कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। तो फिर कुछ विशेष खबरों में बैठकर इस SIR को लेकर यह झूठा हंगामा क्यों बरपाया जा रहा है? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, क्या विपक्ष को अब देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रहा, या फिर यह हार को न पचा पाने और जनता को बरगलाने का एक नया सियासी पैतरा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GPN बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।